Hello students, today we are going to start our 7th lesson. The name of lesson is saying without speaking. बिना बोले बोलना. ठीक है. इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि कैसे बिना बोले बोलते हैं. बिना बोले हम कैसे बोल सकते हैं? अपने एक्शंस के थ्रू, हैंड गेस्चर्स के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू. ठीक है. जो लोग क्या होते हैं, डम होते हैं, यानी कि गूंगे होते हैं, वो कैसे बोलते हैं? एक्सप्रेशंस के थ्रू बोलते हैं. ठीक है. तो इस लेसन में हम उनके बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं लेसन स्टार्ट करने से पहले कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. ठीक है. कौन कौन से? आइज़, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन. आइज़ जो हमें देखने में मदद करती है, ईयर्स सुनने में मदद करते हैं, नोज़ सूंघने में मदद करते हैं. किसी चीज़ की स्मेल हमें किससे सुनाई देती है? नोज़ से. टंग टेस्ट करने में मदद करती है, और स्किन हमें कुछ भी फील करने में हेल्प करती है. ठीक है. हम कुछ भी कैसे फील करते हैं? उसे टच करके, और टच किससे करते हैं? स्किन से. ठीक है. अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट यहाँ पर लिखा है डम शराड्स. डम शराड्स क्या होता है? आपने एक गेम खेला होगा जिसमें क्या होते हैं, हम कुछ वर्ड्स देते हैं, कुछ, या फिर हम मूवीज़ के नाम रखते हैं, या सॉन्ग रखते हैं, या कुछ भी रखते हैं. उसे हमने क्या करना होता है? बिना बोले अपनी टीम को समझाना होता है. तो वो कौन सा गेम होता है? डम शराड्स. ठीक है. लेट अस प्ले अ गेम. चलो एक गेम खेलते हैं. इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स नो व्हाट दे वांट टू टेल विदाउट स्पीकिंग. इस गेम में हमें क्या करना होगा? हर कोई एक एक करके कोशिश करेगा दूसरे लोगों को समझाने की कि वो क्या कहना चाहता है बिना बोले. डिवाइड योरसेल्व्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7. क्या करना है? खुद को 7 के ग्रुप्स में डिवाइड करना है. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. आपके टीचर क्या करेंगे? आपको एक पीस ऑफ पेपर पे कुछ सिचुएशन लिख कर देंगे. आपने उसका क्या करना है? आगे बताते हैं. ठीक है. ये एक क्लास एक्टिविटी है, लेकिन आप इसे घर में भी कर सकते हैं. ठीक है. आप घर में जितने भी बच्चे हैं उन्हें 2 या 3 ग्रुप में डिवाइड कर दें. फिर उसके बाद जो मेन हेड होगा वो आपको एक एक सिचुएशन लिख कर देंगे. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. हर ग्रुप को क्या करना है? जो पेपर उनको मिला है उस पर क्या लिखा है वो पढ़ना है, और उसी से रिलेटेड एक साइलेंट एक्ट प्रिपेयर करना है. कीप इन माइंड दैट यू कैन नॉट स्पीक. अपने माइंड में एक बात रखनी है कि आपको क्या करना है? उस एक्ट में बिल्कुल भी बोलना नहीं है. यू कैन एक्सप्रेस थ्रू योर फेस एंड बॉडी एक्शंस. आप खुद को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अपने बॉडी एक्शन से और फेस एक्सप्रेशन से. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. जब सारे ग्रुप्स क्या हैं, अपने एक्ट के साथ रेडी हो जाएंगे, तो उन्हें क्या करना है? दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके सामने 1 by 1 अपनी परफॉर्मेंस देनी है. The others will have to guess what is being acted out. जो अदर ग्रुप्स हैं वो गेस करेंगे कि जो वो ग्रुप है उसने किस से रिलेटेड हमें एक्ट दिखाया है. ठीक है. हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसा लगा? आप ये गेम खेल के देखिए, फिर ही आप बता सकते हैं कि आपको ये गेम कैसा लगा. और ऑब्वियस सी बात है कि ये गेम आपको बहुत पसंद आएगा. डिड यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू एक्ट विदाउट स्पीकिंग? क्या आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा कि बिना बोले अपनी बात को कैसे समझानी है, कैसे ये एक्ट कंप्लीट करना है? यस. आपको क्या है, ये काफ़ी टफ़ लगेगा, क्योंकि हम साइलेंटली किसी को कोई चीज़ समझाने में काफ़ी हमें टफ़ होता है, क्योंकि हम जो कहना चाह रहे हैं ज़रूरी नहीं कि सामने वाले भी उन इशारों से वही बात को समझे. लुक एट द पिक्चर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज पर आपको एक पिक्चर गिवन है, वो आपको देखनी है. द चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर टॉकिंग टू ईच अदर थ्रू एक्शंस. जो बच्चे हैं नेक्स्ट पेज में जो पिक्चर है उसमें वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बात कर रहे हैं एक्शंस के थ्रू. हैव यू एवर सीन एनी वन टॉकिंग थ्रू एक्शंस? क्या आपने कभी देखा है कोई एक्शंस के थ्रू बातें कर रहा हो? यस, देखा है. किसने देखा है? जो डम पीपल्स होते हैं, जो गूंगे लोग होते हैं, वो क्या है? एक्शंस के थ्रू बात करते हैं. व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? लोगों को ऐसे बात करने की ज़रूरत कब पड़ती है? कब पड़ती है? जब वो गूंगे होंगे. जो इंसान बोल नहीं सकता वही एक्शंस के थ्रू अपनी बात को समझाने की कोशिश करेगा. जिसे बोलना आता होगा वो एक्शन के थ्रू अपनी बात नहीं समझाएगा. ठीक है. ये है वो पिक्चर जिसमें क्या है, ये 2 बच्चे हैं, ये एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं? एक्शंस के थ्रू. ठीक है. इन्हें क्या है, ये शायद गूंगे हैं, डम हैं, इसलिए ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? एक्शंस के थ्रू बात कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ अस कैन हेयर एंड स्पीक, बट देयर आर सम पीपल हु कैन
neither hear nor speak. हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम जो कि क्या हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन कुछ हम में से ऐसे लोग भी हैं जो ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं. These people talk through actions. ऐसे लोग कैसे बात करते हैं? एक्शंस के थ्रू. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. वो दूसरे पर्सन जो बोल सकता है उसकी बातों को कैसे समझते हैं? उसके लिप मूवमेंट्स को स्टडी कर कर. लिप मूवमेंट्स को स्टडी करना जानते हैं, वो सीखते हैं इस चीज़ को और फिर ही वो दूसरे लोगों की बात समझते हैं. All of us can not do everything. हम में से हर कोई हर काम नहीं कर सकता है. Some of us sing well. हम में से कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गाते होंगे. Others write good poetry. कुछ अच्छी पोएम्स लिखते होंगे. Some can climb trees quickly while others can run fast. कुछ ऐसे होंगे जो पेड़ों पर जल्दी चढ़ते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो कि क्या हैं, बहुत तेज भागते हैं. Some can draw well. Others can sing in tune. कुछ बहुत अच्छी पेंटिंग्स बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं बहुत अच्छा, और कुछ क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे सुर ताल में गा सकते हैं. We are all special in our own ways. हम सब स्पेशल हैं, हम अपनी अपनी क्वालिटीज़ के साथ. Hence, in schools we can learn from each other. और हम स्कूल में क्या हैं, एक दूसरे से भी काफ़ी चीज़ों को सीख सकते हैं. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. जैसे कि और बच्चों की तरह ही वो बच्चे भी स्कूल जाया करते हैं पढ़ने और लिखने के लिए जो कि सुन और बोल नहीं सकते. इन स्कूल्स साइन लैंग्वेज इज़ टॉट टू दैम. स्कूल्स में क्या है, उन्हें साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है. लेट अस रीड अबाउट अ चाइल्ड हु कैन नॉट हेयर येट हु कैन डू मैनी थिंग्स. चलो अब हम एक बच्चे के बारे में पढ़ते हैं जो कि सुन नहीं सकता लेकिन काफ़ी चीज़ों को कर सकता है. आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर कैन नॉट हेयर. मेरी एक बहन है और मेरी बहन सुन नहीं सकती है. आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ डेफ. मेरी एक सिस्टर है और वो डेफ है, यानी कि सुन नहीं सकती है, बहरी है. शी इज़ स्पेशल. वो बहुत स्पेशल है. देर आर नॉट मैनी सिस्टर्स लाइक माइन. यहाँ पर क्या है, बहुत सारी ऐसी बहनें नहीं होती हैं जैसे कि मेरी है. ठीक है, मेरी बहन की तरह स्पेशल कोई नहीं है. माई सिस्टर कैन प्ले द पियानो. मेरी बहन अच्छे से पियानो बजा सकती है. पियानो क्या है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे प्ले करते हैं. शी लाइक्स टू फील द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स. उसे क्या है, जब वो प्ले करती है पियानो, उसकी डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, जो उसके कॉर्ड्स हैं उसकी डीप रम्बलिंग उसे पसंद है. बट शी विल नेवर बी एबल टू सिंग. लेकिन वो कभी भी गा नहीं सकती. शी कैन नॉट हेयर द ट्यून. जो ट्यून वो बजाती है वो उसे भी नहीं सुन सकती है. शी लाइक्स टू लीप, टू टम्बल, टू रॉल, टू क्लाइम टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स. उसे क्या है, लीप करना पसंद है, टम्बल, रॉल, मंकी की तरह चढ़ना पसंद है टॉप पर. ठीक है. नाउ माई सिस्टर हैज़ स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल ऑल्दो आवर मदर स्टिल हेल्प्स हर लिप रीड एट होम. मेरी बहन अब मेरे स्कूल में जाने लगी है और फिर भी क्या है, अभी भी मेरी माँ उसको किस चीज़ में हेल्प करती है, लिप रीडिंग में मदद करती है. ठीक है, मैंने बताया था कि जो लोग बहरे होते हैं और गूंगे होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरों के लिप मूवमेंट से पता करते हैं कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं. उनके लिप्स के मूवमेंट को स्टडी करते हैं. The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं वो क्या है, मेरी बहन जो भी कहती है उसके हर एक वर्ड को नहीं समझ सकते हैं. ठीक है, जो भी वो बातें कहती है वो हर एक बात को नहीं समझ सकते. I wore my sun glasses yesterday. मैंने कल अपने सन ग्लासेस पहने थे. The frames were very large. जो उसके फ्रेम्स थे वो काफ़ी बड़े थे. The lenses are very black. और जो लेंसेज थे ग्लासेस के वो क्या हैं, ब्लैक थे, डार्क ब्लैक. माई सिस्टर मेड मी टेक देम ऑफ व्हेन आई स्पोक. मेरी बहन ने मुझे वो सन ग्लासेस उतारने को कहा जब मैं उससे बात कर रही थी. व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज. मेरी ब्राउन आइज उसकी ब्राउन आइज से ऐसा क्या कह रही थी. ठीक है, जो डीफ पीपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो वो हमारे लिप्स के मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं और दूसरे जो हमारी आइज़ हैं, हमारी आइज़ भी काफ़ी बातें कह देती हैं. ठीक है, हम उदास हैं, हैप्पी हैं, एक्साइटेड हैं या कुछ भी हैं तो वो क्या है, हमारी आइज़ से भी हमें पता चलता है कि हमारे एक्सप्रेशंस हमारे आइज़ से पता चलते हैं. ठीक है, कि हम हैप्पी हैं, सैड हैं, एक्साइटेड हैं, एंग्री हैं, क्या है हमारी क्या है, आइज़ भी उसमें हेल्प करती है दूसरों को ये बात समझाने में. ये एक पोएम है, किसने लिखी है, जेनी व्हाइटहाउस पीटरसन. Extract from the poem I have a sister, my sister is deaf.
ठीक है, ये किससे लिया गया है? एक पोएम है, आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज डेफ. Through this story, it can be discussed that we have different abilities. By incorporating the children's own experiences, sensitivity towards this issue can be enhanced. ठीक है, जो ये छोटी सी पोएम थी, स्टोरी थी इसमें एक, इसके थ्रू हम क्या देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ एबिलिटी ज़रूर होती है. ठीक है, अलग अलग एबिलिटी होती है सबके पास. जैसे कि जो पोएम में जिसकी सिस्टर है, उसकी सिस्टर क्या है? सुन नहीं सकती, लेकिन बहुत अच्छा पियानो बजाती है. ठीक है, इसी तरह से कई सारे लोग हैं जो ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में अच्छे हों, लेकिन उनके अंदर कुछ और एबिलिटीज़ होंगी जिनमें वो बहुत अच्छा कर सकते हैं. Our eyes tell a lot. Small children tell a lot through their face and hands. Even before they learn to speak, they understand a lot too. हमारी आंखें क्या हैं? कई सारी बातें कह देती हैं. जो छोटे बच्चे होते हैं जिन्हें बोलना नहीं आता, वो अपने फेस और हैंड एक्सप्रेशन से और अपनी आंखों से कई सारी बातें हमें समझा देते हैं, और वो भी खुद भी बहुत कुछ हमें देखकर समझते हैं. ठीक है, जो छोटे से बच्चे होते हैं उन्हें बोलना नहीं आता, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख के समझ जाते हैं कि वो खुश हैं या दुखी हैं, या फिर उन्हें गुस्सा आ रहा है, भूख लगी है. तो वो क्या है? उनके एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है. ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बोलना नहीं आता, लेकिन हम फिर भी उनकी बातों को समझते हैं. द फेस इज़ अ मिरर. हमारा फेस क्या है? एक मिरर है. ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं एक ग्रीन टी शर्ट में लड़का है, वो क्या है? हैप्पी है. उसका फेस हमें दिख रहा है कि वो खुश है. और जो उसके बगल में लड़का है वो क्या है? नाराज़ है, उदास है. तो वो क्या है? हमारा फेस एक मिरर जैसा है, सामने वाले को भी दिखाता है कि हम क्या सोच रहे हैं. ठीक है, ऑब्जर्व चिल्ड्रन ऑफ अबाउट 6 to 8 months इन योर एरिया. हाउ डू दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स. अपने आसपास के 6 to 8 month के बच्चों के पास जाइए, उनको देखिए, उनके समझने की कोशिश कीजिए. ठीक है, कि वो अपने आप को कैसे आपको एक्सप्रेस करते हैं. आपको देख के वो खुश होते हैं, रोते हैं, उदास होते हैं, क्या वो करते हैं, वो आप उनको देख कर समझिए. यू मस्ट बी वॉन्डरिंग वॉट काइंड ऑफ फेसेस दीज आर. आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये किस तरह के फेसेस हैं. दे हैव नो आइज़, नो नोज़, नो माउथ. इसके क्या है? ना तो आइज़ हैं, ना नोज़ है, ना ही माउथ है. यू हैव टू मेक दीज. आपको क्या करना है? ये बनाने हैं. बट ओनली आफ्टर रीडिंग वॉट इज़ रिटन अलॉन्ग साइड. लेकिन कब बनाने हैं इनके फेस? जब आप उनके बगल में जो लिखा है, वो क्या लिखा है उसको देखकर उसके अकॉर्डिंग उसका फेस बनाना है. ठीक है, दिस इज़ आफ्ताब. ये आफ्ताब है. हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन. उसका जो फेवरेट टॉय था वो क्या है? गिर गया और गिरकर टूट गया. ही इज़ सैड. हाउ विल हिज फेस लुक लाइक. वो क्या है? अब बहुत ही उदास है. अब उसका फेस कैसा नज़र आएगा? ठीक है, आपको उसका फेस बनाना है, तो उसका फेस किस तरह से होगा? इस तरह का, है ना. जो सैड फेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं. ठीक है, इस तरह से आप अपनी बुक में भी ड्रॉ करेंगे कि सैड कैसे फील होता है. दिस इज़ जूली. हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे. ये जूली है और उसकी छोटी सी बहन हुई है कल. ठीक है, शी इज़ वेरी एक्साइटेड. वो बहुत ही एक्साइटेड है. हाउ विल हर फेस लुक. उसका फेस कैसा होगा? ठीक है, तो जूली को कैसा फील हो रहा है? वो बहुत एक्साइटेड है, तो यानी कि वो बहुत खुश है, उसकी छोटी बहन हुई है. दिस इज़ यामिनीज़ मदर. ये यामिनी की मदर है. टुडे वाइल यामिनी वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक. ड्रॉ द लुक ऑन हर मदर्स फेस. ये यामिनी की मदर है, और आज क्या हुआ? यामिनी जब क्या कर रही थी? पिकल, अचार की बॉटल निकाल रही थी किचन में, तो उसके हाथ से गिर गई और टूट गई. तो उसकी माँ का फेस अब कैसा होगा? उसकी मम्मी क्या है? गुस्सा आया होगा, है ना. तो उसकी मम्मी का फेस कैसा होगा? गुस्से वाला. ठीक है, इस तरह से क्या है? उसकी मम्मी को गुस्सा आ रहा है. दिस इज़ रिहाना. शी इज़ एफ्रेड ऑफ डॉग्स. ये रिहाना है और उसे डॉग्स से बहुत डर लगता है. वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग केम इन फ्रंट ऑफ हर. हाउ विल रिहानाज फेस लुक. जब वो खेल रही थी तो अचानक से एक डॉग उसके सामने आ गया, तो उसका फेस अब कैसा होगा? तो उसका फेस कैसा होगा? डरा हुआ सा. ठीक है, उसे डर लग गया है, तो डरा हुआ फेस उसका होगा. तो ये क्या है? हमारे फेशियल एक्सप्रेशन है, जिससे हमें पता चलता है कि दूसरा इंसान कैसा फील कर रहा है. ठीक है, बाय लुकिंग एट समवन्स फेस वी कैन टेल इफ़ द पर्सन इज़ हैप्पी, सैड और एंग्री.
सिर्फ हम क्या है दूसरे के फेस पर देखकर ही बता सकते हैं कि वो पर्सन खुश है, दुखी है या गुस्से में है। हैज़ इट एवर हैपन दैट यू हैड डन सम मिसचीफ एंड योर मदर फाउंड आउट जस्ट बाय लुकिंग एट योर फेस? कभी क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने कोई हरकत करी होगी और वो आपकी मम्मी को पता चल गई? कैसे? सिर्फ आपके फेस को देखकर। ठीक है, तो ऐसा आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, क्योंकि जब हम कुछ गलत काम कर देते हैं तो हमारे फेस का एक्सप्रेशन एकदम चेंज होता है। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। हम डांस के थ्रू भी बात कर सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स। जब हम डांस करते हैं तो हमारे हाथ और फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनके मूवमेंट्स होते हैं, वो क्या हमारी फीलिंग्स को कन्वे करने के लिए होता है। दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। इन्हें क्या कहा जाता है? मुद्रा और भाव। लुक एट एंड डू दीज मुद्राज। यहाँ पर कुछ मुद्राएं दिखाई गई हैं, हैंड्स मूवमेंट्स दिखाए गए हैं, इन्हें देखो और करो। लर्न सम मोर डांस मुद्राज एंड डू दैम। और कुछ और मुद्राज आप सीख सकते हैं और उन्हें भी कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर जो दिख रहा है वो कैसा है? एक फ्लावर बर्ड जैसा। ठीक है, जब कोई फ्लावर उगने को होता है, जब वो बर्ड होता है, जब वो खिला नहीं होता है, तो वो किस तरह से होता है? जो ये फर्स्ट वाला हमारे हैंड की मूवमेंट है वैसा। सेकंड कैसा है? जब वो फूल खिल चुका है। ठीक है। थर्ड एक स्नेक जैसा। ठीक है, स्नेक जब हम दिखाते हैं तो इस तरह से करते हैं। फोर्थ क्या है? एक फ़िश। एक फ़िश का हमें दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर एक ये फ़िश बना रही है। ठीक है, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड गेस। आपको इन पिक्चर्स को देखना है और गैस करना है। मेक योर ओन स्टोरी। अपनी एक खुद की स्टोरी बनाइए इसको देखकर। टेल द स्टोरी टू योर फ्रेंड्स एंड डिस्कस। आप इन पिक्चर को देखकर क्या स्टोरी बनाते हैं वो अपनी फ्रेंड्स को बताइए और आपस में डिस्कस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं इस स्टोरी में कि एक स्क्विरल है, वो पेड़ पर रहती है और वहाँ पर खूब खुश रहती है, नाचती है, गाती है। सेकंड हमें क्या दिख रहा है कि वो खाना बना रही है। तो खाना किसके लिए बना रही होगी? उसने अपने शायद दोस्तों को इनवाइट किया है खाने पर, तो वो उनके लिए खाना बना रही है। थर्ड क्या है? उसने पूरा खाना बना लिया है, अब वो उन्हें एक और बार बुलाने जा रही है। फोर्थ हम देख रहे हैं कि उसके फ्रेंड्स आए हैं, क्रो है, मैना है, रैट्स हैं, और वो उस खाने को खूब इंजॉय कर कर खा रहे हैं। ठीक है, तो इस स्टोरी में क्या है? हमें कुछ भी कहा नहीं गया है, कुछ भी यहाँ पर रिटन नहीं है, हम सिर्फ इसको देख कर समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इस लेसन में क्या देखा? सेइंग विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले कुछ कहना। तो बिना बोले हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं, बॉडी मूवमेंट्स होती है, उससे भी हम कई बातें दूसरे तक पहुंचा देते हैं। होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू।